नमस्कार। मेरी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चर्चा चल रही है। कल के अंक में हमने देखा कि बादशाह नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद करवा लिया और हुक्म दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले कर दिया जाए। आज हम इसके आगे का किस्सा आप सबों के सामने पेश करने वाले हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए एक चार दीवारी बनाई गई, जिसकी लंबाई 45 फीट, चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 45 फीट रखी गई। मुल्क की लकड़ियों को इकट्ठा करके इसमें आग लगा दी गई। आग के शोले इतने बुलंद थे कि इसके ऊपर से परिंदे भी उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इसके करीब कोई आदमी कैसे जा सकता था। सब हैरान थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में कैसे डाला जाए। तभी शैतान ने आकर एक तदबीर सुझाई कि एक फलाखन बनवाओ और 2-3 खंबे खड़ा करो, झूले की तरह हजरत इब्राहिम को उसे बिठाकर झुलाओ और आग में डाल दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तोक और जंजीर में बांधकर फलाखन पर बिठाया गया तो आसमान के फरिश्ते रो दिए और खुदा से फरियाद की कि हमें इजाजत दीजिए, हम अभी छुड़ा लें, वरना आपका खलील इन काफिरों के जुल्म का शिकार हो जाएगा। खुदा ने हुक्म दिया कि अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहे तो बेहतर है तुम जाकर उनका साथ दो। 2 फरिश्ते हवा और पानी के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अगर आप हुक्म दें तो हम हवा और पानी से इस आग को ठंडा कर दें, बुझा दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे कबूल नहीं किया। जिब्राइल हाजिर हुए और कहा, हुक्म दे तो मैं इस आग से इन कमीनों को जलाकर खाक कर दूं और तुम्हें इन आग के शोलों से बचा लूं। हजरत इब्राहिम ने कहा, हमें तुम लोगों से कुछ काम नहीं, जो खुदा की मर्जी है वो होकर रहेगी। जिब्राइल ने कहा, फिर खुदा से ही सवाल कर लो और अपनी मुसीबत का बयान उनसे करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो खुद जानता है मेरे कहने से क्या हासिल होगा। इस तरह जब खुदा ने देखा कि इब्राहिम तवक्कुल की राह पर कायम है तो फरमाया, ऐ आग तो इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो यह आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम का बाजू पकड़कर निहायत ही आराम से जमीन पर बिठाया ही था। उसी वक्त बहिश्त से रिजवान ने जन्नती कपड़े लाकर उनको पहनाए। उनके आसपास एक सब्ज का बाग बना दिया गया, जिसमें खुशबूदार जन्नती फूल लगे हुए थे, महक रहे थे। एक मीठा सोता भी वहां जारी कर दिया गया, जिससे पीने के लिए अच्छा पानी मिल सके। सुबह शाम लजीज खाना जन्नत से आता था। जब 7 रोज इस तरह गुजर गए तो बादशाह नमरूद ने
एक ऊंचे महल के ऊपर से चढ़कर देखा तो वो हैरान हो गया। देखा आग की लपटों के बजाय एक सब्ज बाग, पीने के लिए एक मीठे पानी का सोता, ऐशो आराम की तमाम चीजें। वो बोला, ऐ इब्राहिम, तू ऐसी तेज आग से किस तरह से बच सका? वो आग और ऐशो आराम की तमाम चीजें तुझे किसने फराहम किए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो बेमिसाल खुदा की कुदरत का एक छोटा सा करिश्मा है। नमरूद बोला, क्या तुम इस आग से निकल कर आ सकते हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं निकल सकता हूँ। नमरूद ने कहा, उठो और निकल कर आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और आग पर चलते हुए बाहर निकल आए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारे पास तुम्हारा हम शक्ल का दूसरा आदमी कौन था? आपने फरमाया, वह साया पर मुकर्रर फरिश्ता था जिसे खुदा ने मेरे पास इसलिए भेजा था कि मुझे अकेले होने से किसी किस्म की कोई घबराहट न हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, ईमान ले आ, खुदा तेरी गलतियों को माफ कर देगा। खुदा ने तुझे 400 सालों से बादशाहत दे रखी है, अब तक तो मनमानी करता रहा। अगर खुदाई का दावा करना छोड़ दे, खुदा पर यकीन कर ले, अभी वक्त है, वरना तू भी जाएगा और तेरी खुदाई भी जाएगी। नमरूद ने कहा, मेरे सिवा इस जमीन पर कोई दूसरा बादशाह नहीं है। सच बात तो यह है कि आज तक केवल 4 ऐसे बादशाह हुए हैं जो पूरे विश्व के, पूरे संसार के, पूरे दुनिया के बादशाह हुए। उसमें 2 काफिर थे और 2 मोमिन बादशाह थे। मोमिन बादशाहों में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर था। तो उसने, नमरूद ने कहा कि मेरे सिवा इस जमीन पर कोई दूसरा बादशाह नहीं है, मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूं। अगर मेरे सिवा आसमान में कोई दूसरी फौज है, उससे कहो वो मुझ पर भेजे और मेरी फौज की लड़ाई का तमाशा देखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, खुदा की फौज हमेशा तैयार रहती है, जब तू कहेगा और जब वो जमीन पर आ जाएगी। नमरूद ने कहा, मैं मैदान जंग में आज के चौथे दिन अपनी फौज लेकर जंग करने आऊंगा और तू भी फौज खुदा कर लेकर मैदान जंग में आ जाना। 3 दिन में नमरूद ने लाखों की फौज बुला ली और चौथे दिन अपनी फौज लेकर मैदान जंग में पहुंच गया। इधर से सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तरह पहुंचे। नमरूद ने चिल्ला कर कहा, अरे इब्राहिम, तेरे खुदा की फौज कहाँ है? तू तो यहाँ तन्हा दिखता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, खुदा को अपनी फौज भेजने के लिए तैयारी नहीं करनी होती है, अभी वक्त है, ईमान ले आ, खुदा गफूरुर रहीम है। जब खुदा की फौज आएगी तब न तू बचेगा न तेरा एक भी जवान बचेगा, इसलिए नेक रास्ते पर आ जा, वो तेरी सारी गलतियां माफ कर देगा। लेकिन नमरूद कहाँ मानने वाला। चलिए आज
का किस्सा बस यही, और आगे का किस्सा कल प्रस्तुत होगा। शुक्रिया, जय हिंद।